मोहतरम नाज़रीन इकराम, हम नमाज़ों के बारे में बता रहे हैं और 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं, हर वक्त की नमाज की अहमियत, उसकी फ़जीलत और सबसे पहले उस नमाज को कौन अदा किए थे इसके बारे में बताते हैं। अब इस प्रोग्राम में भी हम एक नमाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मगरिब का कहा जाता है। तो उसके बारे में बच्चों हम बताएंगे मगरिब की नमाज के बारे में। लेकिन इससे पहले एक चीज़ हम ये बताना चाहते हैं कि नमाज जो हर एक की नमाज का वक्त होता है और अलग अलग वक्तों में अलग अलग नमाजें हम पढ़ते हैं। फजर की नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, ईशा की नमाज है। हर नमाज़ों की तो अलग अलग अपनी जगह फ़जीलत है और तुम लोग उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे सवालात भी कर रहे हो कि सबसे पहले ये नमाज कौन अदा किए थे, इस नमाज की फ़जीलत क्या है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ ये कि नमाज जब हम पढ़ते हैं, नमाज को जब हम अदा करते हैं, जिस नमाज की बहुत बड़ी फ़जीलत है, नमाजी के लिए बहुत बड़ी फ़जीलतें हैं। हजरत, नमाज के जो अरकान है उसकी क्या फजीलत है, जरा बताइए। जो नमाज कब्र में भी नूर बनेगी, क़यामत में भी नूर बनेगी, उसके लिए दलील बनेगी। जो नमाजी नमाज पढ़ता है दुनिया में उसके घर में बरकतें होती है, उसके चेहरे पे नूर होता है, सालिहीन यानी नेक बंदों में उसका नाम लिखा जाता है। तो वो नमाज जब खुद पढ़ते हैं, जिस नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है और नमाजी का इतना मकाम बुलंद हो जाता है, तो उस नमाज के जो एक एक अलग अरकान हैं, जैसे कि नीयत बांधते हैं और क़याम करते हैं, किरात करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, तो उस हर एक अलग अलग अरकान की भी कुछ फजीलत है या नहीं, वो सब क्या चीज़ें हैं, आज हम आपको वो बताना चाहते हैं। हम तो ये जानते हैं फजर की नमाज की ये फजीलत है, जोहर की नमाज की ये फजीलत है, असर की नमाज की फजीलत है। तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं तो क़याम करते हैं, तो क़याम की भी कुछ हदीसों में फजीलत आई है। हम जब किरत करते हैं, किरत की भी कुछ फजीलत है। जब हम रुकू करते हैं, रुकू की कुछ फजीलत है। सजदा करते हैं, सजदा की क्या फजीलत है। तो जब अब इस चीज़ों को अब जानेंगे तो और भी आदमी जब इस चीज़ के बारे में खुलासा समझेगा कि क़याम करेंगे तो उसका क्या सवाब है, हम रुकू करेंगे तो मेरे आका ने उसके बारे में क्या फरमाया है, जब ये सब को आदमी समझेगा, जानेगा, तो जाहिर सी बात है कि और भी ज़्यादा दिल की गहराइयों से वो नमाज को पढ़ेगा। वरना तो नमाज की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि मुझे एक बात याद आ गई कि एक आदमी जो है किसी औरत को देखा, वो निकाह का पैगाम दिया। और शरीयत के हिसाब से किसी भी औरत को कोई पसंद करे निकाह का पैगाम दे तो वो दे सकता है वो। तो उस औरत को उन्होंने क्या क्या निकाह का पैगाम दिया कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। वो औरत इतनी नेक पाक थी तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि खबर भिजवा दिया कि मेरे साथ अगर तुम निकाह करना चाहते हो तो तुम 40 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ो, पाबंदी के साथ। अगर तुम 40 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ लोगे फिर उसके बाद निकाह का पैगाम देना, मैं तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। आज जो दुनिया में लोगों की पसंद अलग अलग होती है, हमें ऐसे लड़की चाहिए तो वो होता है, हमें ऐसा लड़का चाहिए, वो अलग चीज़ें पसंद होती है, लेकिन उसकी भी पसंद देखिए। तो इसलिए सोचा कि ये कौन सी बड़ी बात है, 40 वक्त मैं पाबंदी के साथ नमाज पढ़ लूंगा तो फिर उसके बाद निकाह का पैगाम दूंगा तो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लिहाजा वो 40 दिन मुसलसल कंटिन्यू जमात के साथ नमाज पढ़ने लगा। अब वो नमाज 40 दिन तक पढ़ लिया। जब 40 दिन उसके मुकम्मल हो गए तो उसके बाद उस औरत ने पैगाम भेजा कि तुम 40 दिन मुसलसल नमाज पढ़ लिए, शर्त तुम्हारी पूरी हो गई, अब मैं तुम्हारे साथ निकाह के लिए तैयार हूं। तो जानते हो उसने क्या पैगाम दे के भेजा? बोले सुनो, वो शौक ऐसा था कि मैं तुम्हारे हुस्न को देखकर तुम पर आशिक हो गया था मैं और तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता था। अब जो मुझे नमाज में लुत्फ मिल रहा है तो किसी चीज में मुझे लुत्फ नहीं है। अब तो मैं पक्का नमाजी बन गया हूं, तुम्हारे साथ निकाह नहीं करूंगा मैं। अब मुझे दुनिया की किसी खूबसूरती की जरूरत नहीं। तो ये नमाज ऐसी चीज है कि नमाज आदमी जब पढ़ता है ना तो उसमें आदमी बिल्कुल जानते हैं किसके सामने खड़ा होता है, खुदा के सामने खड़ा होता है, रब से बात करता है, वो अल्लाह से बात करता है। तो फिर वो दुनिया की कोई फिक्र नहीं करता है। एक बात मुझे याद आ गई तो बता दूं मैं कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते पढ़ते उसने क्या किया, इय्या का नाबुदु इय्या का नस्तईन सूरह फातिहा जो पढ़ता ना है ना, जब वहां से पहुंचा तो दिल में ख्याल आया कि मैं पक्का नमाजी हूं, मैं अल्लाह के लिए इबादत करता हूं। गैब से आवाज आई कि तू झूठा है, तो दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। वो नमाज छोड़ा, वहां से बिल्कुल घर के अंदर आ गया, कोई दुनिया के लोग ना देखे उसको। वहां जब नमाज शुरू की उन्होंने
और जब इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन पे पहुंचा, दिल में ख्याल आया कि मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं नमाजी हूं, गैब से आवाज आती है कि तू झूठा है, तू तो अपनी बीवी को दिखा के नमाज पढ़ रहा है। बीवी को मैके भेज दिए, छोड़ दिया उसने। फिर नमाज शुरू किया उसने। तो फिर जब इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन पे पहुंचा तो दिल में ख्याल आया कि मैं अल्लाह का इबादत गुजार बंदा हूं, मैं नमाजी हूं, नमाज पढ़ रहा हूं। गैब से आवाज आती झूठा है, तो अपने माल और दौलत के लिए नमाज पढ़ा है। सबको लुटा दिया अल्लाह की बारगाह में, कुछ भी नहीं रखा, बस बदन में जो कपड़ा था वही था। फिर नमाज उन्होंने शुरू की। और फिर उसके बाद जब वो इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन पे पहुंचा, दिल में ख्याल आया मैं कि अल्लाह का इबादत गुजार बंदा हूं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता हूं। गैब से आवाज आती है कि तू सच्चा बंदा है, सही में तू मेरे ही लिए नमाज पढ़ता है और मेरा ही बंदा नमाजी है। तो आप देखो एक चीज, जितनी भी बातें थी, बीवी को अलग कर दिया, दौलत को लुटा दिया, सब कुछ किस लिए? नमाज के लिए। इसलिए कि जो सच्चा नमाजी होता है उसको नमाज में जो लुत्फ मिलता है, नमाज में जो उसको अल्लाह का नूर मिलता है, वो किसी चीज में नहीं। तो जब ये नमाज की इतनी बड़ी कैफियत है, तो नमाज के एक एक अरकान जो है, एक एक रुकन को जब अदा करते हैं, तो क्या उसकी भी अलग अलग कोई फजीलत है? ये हमारे लिए जानना जरूरी है ताकि हम उसको समझ सकें कि एक आदमी जब नमाज पढ़ता है, एक एक रुकन को जब अदा करता है, तो उसके बदले में क्या मिलता है उसको, वो चीज हमको समझना है। तो आइए हम जरा उसके बारे में गुफ्तगू करते समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आदमी जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो क्या करता है? तकबीर तहरीमा जिसको कहते हैं, तकबीर उला भी कहते हैं। जब तकबीर उला, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधता है ना, उसके बारे में क्या कहा जाता है कि तकबीर उला यानी अल्लाह अकबर कहकर जब नियत बांध लेता है तो सारे जहान की बादशाहत और सल्तनत से बेहतर है। दुनिया की आदमी को हुकूमत मिल जाए, सल्तनत मिल जाए, उससे ज्यादा बेहतर है अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेता है। और कहते हैं हर चीज का एक खुलासा होता है, और ईमान का खुलासा नमाज है और नमाज का खुलासा है तकबीर उला। कहते हैं कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और तकबीर उला अल्लाह अकबर कहता है, तो जमीन से आसमान तक कायनात का जर्रा जर्रा खुशी से झूम उठता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है। हर कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के नाम से खुश होता है, हर कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह से प्यार करता है। तो जब वो अपने रब के नाम को सुनता है तो जमीन भी खुश हो जाती है, आसमान भी खुश होता है, और कायनात का हर जर्रा जो है वो बिल्कुल खुश हो जाता है। और एक चीज बताऊं, आदमी जब नमाज पढ़ने के लिए जाता है, इमाम के साथ तकबीर उला जो पाता है, जब नियत बांध के इमाम अल्लाह अकबर कहता है, मुक्तदी भी कहता है, तो बताते हैं कि जो इमाम के पीछे तकबीर उला पा लेता है, 1000 ऊंट अल्लाह की राह में खैरात करने बांटने से ज्यादा बेहतर है वो तकबीर उला। ये कोई मामूली बात नहीं होती है तकबीर उला। अब तकबीर उला के बाद नमाज में जो होता है वो क्या होता है? कयाम होता है। कयाम यानी खड़े होकर जो नमाज पढ़ता है। अब कयाम के बारे में जरा हम सुने कि कयाम में होता है आदमी, तो उसके बारे में क्या फरमाया गया है। कहते हैं कि बंदा जिस वक्त नमाज में खड़ा रहता है तो नेकियां उसके सर पे आके जो है बरसाई जाती है। आदमी नमाज के लिए खड़ा हो गया है तो उसके सर पे नेकियों की बरसात होती है। एक आदमी एक एक नेकी के लिए तरसता है, और कयामत में तरसेगा। एक नेकी कोई भी नहीं देगा कयामत में, बाप नहीं देगा, माँ नहीं देगी, भाई नहीं देगा, बहन नहीं, कोई भी दोस्त नहीं, एक ही नेकी के लिए तरसेगा। यहाँ आदमी नमाज के लिए जब खड़ा होता है तो उसके सर पे नेकियां जो है बरसात की तरह जो है बरसते हैं, और उसके साथ साथ यहां तक कि वो रुकू में चले जाता है। इसी तरह से नेकियां बरसती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और पर्दा उठा दिया जाता है। किसका पर्दा? खुदा और बंदे के दरमियान जो पर्दा होता है, अल्लाह उसके बंदे के दरमियान जो पर्दा होता है, वो पर्दा उस बंदे के दरमियान से और अल्लाह के दरमियान से उठा दिया जाता है। और यही वजह है कि किसी नमाजी के आगे से गुजरने से सख्त से मना किया गया है। यहां तक कहा गया है कि नमाजी के आगे से गुजरने वाले को अगर मालूम हो जाए किसी नमाजी के आगे से गुजर जाऊं तो कितना गुनाह है, तो जिंदगी भर कयामत तक खड़ा ना पसंद करेगा, लेकिन किसी नमाजी के आगे से गुजरना पसंद नहीं करेगा। अच्छा, क्यों इतना सख्त मना है? और भी दूसरी इबादतें होती है, उसके सामने से गुजर जाए तो कोई ये नहीं, सामने कोई कुरान शरीफ बैठ के पढ़ रहा है, आगे से गुजर जाए तो कोई मना नहीं, लेकिन नमाजी के आगे से गुजरने से मना किया गया है। इसलिए कि नमाजी जब नमाज में खड़ा होता है ना,
तो खुदा के दरबार में खड़ा होता है, खुदा और उसके दरमियान बात होती है। अब एक आदमी, दो आदमी बात करे, मैं हूं, मेरे सामने अगर कोई आमने सामने बात करें, हमारे बीच से अगर कोई गुजरेगा तो दोनों को बुरा लगेगा, है ना। हाँ। कि कैसा आदमी, हम दोनों बात कर रहे हैं, बीचे से गुजरा, गुस्से से उसको घूरेंगे। तो यहाँ खुदा और बंदे के दरमियान राज और नियाज की बात होती है। अगर कोई इसके दरमियान से गुजरेगा तो बुरा तो लगेगा ही ना, इसलिए सख्त गुनाह है। तो कहते हैं कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो पर्दा उठा दिया जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जो कयाम करता है नमाज में ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो हजरत अबू हुरैरा मशहूर साहबी रसूल है, उससे रवायत है कि लंबा कयाम करना नमाज में मौत की सख्ती को दूर करता है। कुछ लोग क्या था, नमाज में खड़े हुए जल्दी से झट से रुकू में चले गए, बोलते नहीं, नमाज में जितना लंबा कयाम करोगे मौत की सख्ती से तुमको वो बचाएगा और जान आसानी के साथ निकलेगी। मौत की सख्ती वो बड़ी दर्दनाक होती है। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज में कयाम तूल करना, यानी ज्यादा लंबा जो है कयाम करना, वो पुलसरात को आसानी से गुजारने का सबब बनेगा। यानी जो आदमी नमाज में ज्यादा कयाम करेगा, यानी लंबी किरत पढ़ेगा, तो वो पुलसरात से आसानी से गुजर जाएगा। अब हम देखें तकबीर उला की फजीलत कितनी है, कयाम की फजीलत कितनी है, उसके साथ साथ कयाम के साथ है क़िरत। अब क़िरत की फजीलत देखें, क़िरत कुरान करीम की तिलावत को कहते हैं।